वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि किस्मत आपके लिए अगले 1 महीने में क्या लेकर आ रही है। आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत, आपका फेट, आपका लक अगले 1 महीने में आपकी तरफ क्या लेकर आ रहा है या आपको क्या मिलने वाला है। तो ये पूरे 1 महीने की रीडिंग है जो कि टाइमलेस है और जनरल है। जितनी भी बातें रेजोनेट आपसे करें आप उसे रखिएगा, जो ना रेजोनेट हो उसको आराम से जाने दें और ओपन माइंड के साथ आपने रीडिंग को सुनना है। और आज की रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है, वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आएंगे ऑप्शन नंबर 1 पर कि अगले 1 महीने में किस्मत आपके लिए क्या लेकर आ रही है, क्या मिलने वाला है आपको। तो सबसे पहले ऑप्शन 1, आप लोग बहुत एक्साइटेड हो राइट नाउ। आधे से ज़्यादा लोगों को प्यार के बारे में जानना है। लव लाइफ में क्या होगा, रिलेशनशिप्स में क्या होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ऑप्शन 1 वाले काफ़ी रोमांटिक किस्म के लोग हैं। आपकी ज़िंदगी में प्रेम की अहमियत बहुत ज़्यादा गहरी है। शायद कुछ लोगों को शॉर्ट टर्म रिलेशन पसंद आते हैं, लेकिन आप चाहते हो कि जिससे भी आपका प्रेम प्रसंग हो जाए, जिससे भी आप लव अफेयर में पड़ जाओ, उसके साथ आप एक लंबा अरसा खुशियों के साथ एंजॉय करते हुए बिताना चाहते हो, क्योंकि आप खुद बहुत ज़्यादा प्यार में विश्वास रखने वाले पर्सन हो। लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसे भी लग रहे हैं उन लोगों के जिन्होंने किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास किया है और पास्ट में विश्वासघात हुआ है। अगर आपके भूतकाल में जाएं, आपके पास्ट या हिस्ट्री में जाएं, आपको प्रेम में बहुत ज़्यादा लोगों ने धोखा दिया है। लेकिन ये सभी के साथ एनर्जी रेजोनेट नहीं होगी। यहाँ पे कुछ कार्ड्स उनके लिए भी आए हैं जिन्होंने खुद किसी रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ना सही समझा। शायद आप किसी टॉक्सिक रिलेशन से अपने आप को डिटैच कर रहे हो। अगर आपके बर्थ चार्ट में अर्थ एलिमेंट के साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, हाउसेस पे ध्यान दीजिएगा। ये उन लोगों के लिए मैंने बताया जिनको एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो, या फिर वो लोग जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी को सीख रहे हैं या खुद में एस्ट्रोलॉजर हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर सेल्फ टॉट नज़र आ रहे हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी को सीखा है, या उनके घर परिवार में जो उनके पूर्वज रहे हैं, एंसेस्टर्स रहे हैं, उनका ये प्रोफेशन भी रहा हो सकता है। ज्योतिष विद्या में जानकारी और टैरो रीडिंग में आपका इंटरेस्ट, क्रिस्टल में आपका इंटरेस्ट, जेमस्टोन में आपका इंटरेस्ट, या फिर ये रिसेंटली इंटरेस्ट आपने डेवलप किया होगा, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा अवेकनिंग स्टार्ट हो रखा है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक और धार्मिक चीज़ों में रुचि लेना शुरू हो गए हो। तो अगले 1 महीने में प्यार आ रहा है भाई आप लोगों की ज़िंदगी में। जिन लोगों को प्यार में धोखा मिला है, आप लोगों को मैं बता दूं, आपके पास्ट के कुछ कार्मिक लोग आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको किसी और रीज़न के लिए या किसी थर्ड सिचुएशन के लिए छोड़ा है। अब आपके ऊपर यूनिवर्स या डिवाइन एक ऐसा फैसला छोड़ेंगे कि आपकी मर्ज़ी है ऐसे लोगों को वापस लाइफ में रखना है या उनको उनके हाल पे छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन प्यार आ रहा है, ये नए लोग भी हैं और कुछ पुराने भी वापस आ रहे हैं। तो आपको ना चॉइस दी जाएगी या ऑलरेडी आपके पास ऑप्शंस होंगे, लेकिन आप कंफ्यूज्ड फील करोगे। अगले 1 महीने में प्यार को लेकर आपकी सबसे कम शिकायत रहेगी। ज़्यादातर तो आपको पॉजिटिव ही एनर्जी है, और ऑप्शन 1 में काफ़ी लोग जो हैं वो पॉजिटिव बन चुके हैं, प्रैक्टिकल बन चुके हैं, लॉजिकल बन चुके हैं, ब्रेव बन चुके हैं,
फियरलेस हो गए हैं, ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं। तो घबराना नहीं है, आपके लिए अगला एक महीना प्यार के वो दरवाजे खोलेगा। अब उन दरवाज़ों के अंदर आप जाना चाहते हो प्यार रिसीव करने, क्योंकि रिसीविंग मोड में आपको आना है। ऑलरेडी आपने बहुत ज़्यादा लोगों को प्यार बांटा है, बहुत ज़्यादा लोगों ने आपके प्यार का मजाक बनाया है, और आपका एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एक्स लवर, उसके लौटने के चांस हैं। चाहे वो कुछ झूठ बोलकर ही आपकी लाइफ में वापस आए, या आप उनको उनके झूठ के कारण अगर छोड़कर आगे बढ़ चुके हो तो प्लीज़ पीछे पलटकर मत देखिएगा, क्योंकि आपके लिए न्यू लव आ रहा है। ये पर्सन आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, दोस्तों के द्वारा भी मिल सकते हैं, फैमिली वालों से भी मिल सकते हैं, मैरिज इंटरेस्ट आपके अंदर शो कर सकते हैं, या मैरिज का प्रपोज़ल अगर कोई आता है तो उससे आपको प्यार हो जाएगा, क्योंकि वो पर्सन आपको हील करेंगे। तो प्यार के लिए शानदार है अगला एक महीना। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कुछ आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, या तो अपना कोई बैगेज है पास्ट का उसको रिलीज़ कर दो। अगर आप ज़िंदगी में आगे रोमांटिकली एंजॉय करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि ऐसा पर्सन मिले जो आपको रिस्पेक्ट दे, आपकी फीलिंग्स को समझे, आपको प्यार दे और आपका साथ दे, क्योंकि साथ देते टाइम बहुत सारे लोग दुनिया में धोखा दे जाते हैं, लेकिन बातें जितनी मर्जी लोगों से करा लो, बातों की किताब उनकी ख़त्म नहीं होती। तो स्टोरी सुनने का टाइम नहीं है गाइस, आप लोगों के लिए वो टाइम आ रहा है जब अब आप लोगों को कट थ्रोट बात करोगे, सीधी सीधी बात, नो बकवास, दिमाग की भी बत्ती जलेगी और सामने वाले को मिर्च भी लगेगी। वो टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में। अगला एक महीना एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न से भी बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट्स को लेकर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं प्लैनेट्स की डिस्कशन नहीं करूँगी, नहीं तो बोर हो जाओगे आप लोग, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हर किसी के बस की बात नहीं है। काफ़ी इंटेंस एंड डीप कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट है, और बहुत कम लोगों को एस्ट्रोलॉजी डीपर लेवल पर समझ आती है। बाकी तो सब लोग स्किप एंड स्कैम करते हैं, ऊपर ऊपर से मोटा मोटा जानकारी रखते हैं। तो अभी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, अगला एक महीना प्यार के मामले में काफ़ी लोगों को सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी। परेशानियाँ, मन परेशान रहता है, विचलित रहता है, और कई बार सामने वाला आपके प्यार को समझ नहीं पाता, या जानबूझकर ऐसा दिखाते हैं कि उनको आपसे कोई और मिल चुका है बेटर, लेकिन वो भी लौट कर आएंगे, क्योंकि कुछ कार्मिक साइकिल्स एंड हो रहे हैं। कुछ लोग ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं, और कुछ लोगों को आप ट्रैवल करके मिलने जा सकते हो। ऐसी भी मुलाकात होने वाली है। साइंस यहाँ पर सारे आए हैं, लेकिन मैंने मिडल ऑफ द रीडिंग कुछ प्रोमिनेंट साइंस बताए थे। अर्थ एलिमेंट की राशियाँ वो इसलिए बताई थी क्योंकि ये जो राशियाँ होती हैं, ये राशियाँ बहुत प्रैक्टिकल होती हैं, लॉजिकल होती हैं, और स्टडी अप्रोच होती है इनकी लाइफ में, कि धीरे धीरे ही सही लेकिन लॉन्ग टर्म ये लोग साथ निभाते हैं। तो अगर अर्थ एलिमेंट की राशियाँ आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में 1-7 एक्सिस में आपकी राशियों से पड़ती हैं, तो बहुत हाई चांस है कि कमिटमेंट, शादी, फैमिली, फ्यूचर प्लानिंग, और अगर आप कोई करियर बनाना चाहते हो, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, मन में घबराहट है, बेचैनी है, पता नहीं मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा, मुझे जॉब मिलेगी, या मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर होगा, तो बहुत बड़ा यस है। अगर अगले एक महीने में इससे रिलेटेड कोई इवेंट आपकी लाइफ में होगा तो उसमें सक्सेस भी आपको मिलने वाली है। तो परेशान नहीं होना, एंजॉय करो अपना आने वाला एक महीना। जो लोग किसी इंसान के साथ अपने दिल का हाल कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रश के भी कार्ड्स हैं, आपको किसी पे क्रश है, आप किसी को पसंद करते हो, लेकिन आप उस पर्सन से मन की बात काफ़ी समय से कहना चाह रहे थे, बट
समहाउ कुछ ऐसा हुआ कि दोनों का कांटेक्ट नहीं हुआ, या उस पर्सन की लाइफ में कोई और तीसरा है। लेकिन अब आपको यूनिवर्स एक ऐसा मौका या वो पावर देने वाले हैं कि आप अपने मन की बात उस पर्सन से खुल्लम खुल्ला कह डालोगे, चाहे वो उनको अच्छी लगे बुरी लगे, बट आप अपना दिल का बोझ लेकर अब घूमोगे नहीं। अब आपका दिल करेगा कि अपने दिल के बोझ को उतार दिया जाए, जो भी मन में है आप बोल डालोगे। या तो आप प्रपोज करने वाले हो किसी को, या ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई प्रपोजल दे, आप में कोई इंटरेस्ट शो करे, आपकी तरफ किसी को क्रश हो, और वो आपकी लाइफ में किसी ऐसे रिलेशन का जाना वेट कर रहे थे कि वो इंसान आपकी लाइफ से जाए, तो वो आपको अपना प्यार का कप, अपना लव ऑफ़र देना चाहते हैं। ये आपके कोई जानकार ही मुझे नज़र आ रहे हैं, चाहे ये आपको ऑनलाइन मिले हैं, चाहे ये आपके ऑफिस से हैं, चाहे आपके स्कूल कॉलेज से हैं, चाहे आपके लोकल विसिनिटी से हैं, चाहे ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं। बट मुझे ज़्यादा एनर्जी उस पर्सन की लग रही है जो ऑलरेडी आपको जानते हैं, या कोई दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें अगले 1 महीने में आपकी तरफ आ रही हैं। आपने इस रीडिंग को करना है क्लेम, और एक छोटा सा कमेंट आपने डालना है, आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू गॉड। बस इतना करो ताकि ये रीडिंग मैनिफेस्ट हो जाए और उन लोगों को फ़ायदा मिले जो लंबे अरसे से अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही है। अब मैं बढ़ूँगी ऑप्शन 2 की तरफ। पहली बात तो ऑप्शन 2, आप में से काफ़ी लोगों के लिए अगला 1 महीना हेल्थ को लेकर आपको काफ़ी हद तक सजग और एक्टिव बनाने वाला है। आप कॉन्शियस फील करोगे हेल्थ को लेकर। अगर अभी तक आप अपने जीवन में अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस नहीं हो रहे थे, अवेयर नहीं हो रहे थे, जागरूक नहीं हो रहे थे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते, ज़्यादा ध्यान होता है बिजनेस के ऊपर, फैमिली के ऊपर, मैरिटल लाइफ के ऊपर, शादीशुदा जीवन के ऊपर, घर गृहस्थी के कार्यों में इंसान बिजी हो जाता है और अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट करता है या करती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहे हैं पिछले कई महीनों में अपने प्रेम संबंधों को लेकर। किसी से अफेयर है, लव है, उसको लेकर आप परेशान भी रहे हो, हैरान भी रहे हो, और आप किसी का वेट कर रहे हो। ऑप्शन 2 में वो लोग हैं जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अपने रिलेशनशिप में किसी ऐसे पर्सन के साथ है जिनके साथ आपका रिश्ता पुराना है, गहरा है, और काफ़ी समय से आप उस पर्सन को मिलना चाह रहे हो, उनके साथ रोमांटिक डेट पर जाना चाह रहे हो, या आप ये चाह रहे हो कम से कम हम दोनों दोबारा कांटेक्ट में आ जाएं, संपर्क में आ जाएं। तो आपके लिए मैं ये बता दूं, गुड न्यूज़ है। अगर इस पर्सन के बर्थ चार्ट के अंदर, वैसे तो साइन सारे आए हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा ज़ोडिएक यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं जिनका अगले 1 महीने में आपकी तरफ या आपकी लाइफ में आना किस्मत के कारण ही होगा। ये किस्मत में लिखा होगा कि आपको उनसे मिलना है, और आपका डिवाइन टाइमिंग अगले 1 महीने में आ रहा है, तो आप मिलने वाले हो। और ये राशियाँ इनके बर्थ चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी। वाटर एलिमेंट के तीनों साइंस हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। उसके बाद अर्थ एलिमेंट में टॉरस और कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वृषभ और मकर राशि। फायर एलिमेंट में लियो और सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। सिंह और धनु राशि। एरीज वालों की एनर्जी बहुत कम है, मेष राशि वालों की, लेकिन वो फिर भी आई है। उसके बाद यहाँ पर एयर एलिमेंट में 2 साइन बहुत सिग्निफिकेंट हैं, वो है कुंभ राशि, एक्वेरियस और जेमिनी, मिथुन राशि।
तो ये कुछ राशियां हैं उन लोगों की जिनके पार्टनर के साथ अगला एक महीना कैसे भी करके आप कांटेक्ट में आ सकते हो, या ऑनलाइन जानकारी, सोशल मीडिया पे कोई जानकारी, किसी दोस्त से उनके बारे में पता लगना, कहीं से कोई ऐसा न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन या अपडेट आपको मिले, कोई डाउनलोड मिल सकता है, कोई यूनिवर्स का मैसेज या गाइडेंस स्पिरिट गाइड के रूप में आपको मिल सकती है, या फिर कोई ड्रीम आपको आ सकता है, कोई विजन आ सकता है जहाँ पर आप उस पर्सन को फील कर पाओगे, इंट्यूटिव लेवल पर भी और एनर्जेटिक लेवल पर भी। आपका थर्ड आई चक्र और आपका सैक्रल चक्र और लास्ट यहाँ पर क्राउन चक्र कुछ लोगों का बहुत एक्टिव रहेगा। आप में से बहुत सारे लोगों को मैं ये भी बता दूं, अगला एक महीना आपके लिए बेस्ट है अगर आप किसी को शादी के लिए प्रपोज करना चाहते हो, मैरिज को लेकर अगर आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, लेकिन वो बात मन में रखी हुई है, बताने से डर रहे हो, घबराहट हो रही है या कॉन्फिडेंस कम लग रहा है, तो डोंट वरी, अगला एक महीना आपको किसी को प्रपोज करना है। कोई रिश्ते की बात चला रहे हो तो वो चला देना, उसमें कामयाबी मिलने के चांस थोड़े ज़्यादा हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं, पैसा आपका अगले एक महीने में डबल भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि कोई करीबी आपको पैसा गिफ्ट के रूप में दे सकता है। जैसे फैमिली से कोई पॉकेट मनी अगर आपको नॉर्मल मिलती है, वो आपको शायद अचानक ज़्यादा दे दे, या कोई रिश्तेदार घर में आया है, कोई शगुन का लिफाफा जो होता है, अक्सर इंडियन ट्रेडिशन में, इंडियन कल्चर में हम लोग जब एक दूसरे के घर जाते हैं तो हम अपना प्यार, अपना लव इस तरह से एक्सचेंज करते हैं, गिफ्ट देकर, या कोई ऐसी चीज़ हम उनको उपहार के रूप में देते हैं। तो कुछ सेलिब्रेशंस घर में होने वाली हैं, या कोई घर के अंदर किसी तरह का हवन, यज्ञ, पूजा पाठ, कर्म कांड अच्छे रीजंस के लिए, अच्छे कॉज के लिए आपके घर में हो सकता है, या कुछ ऐसा अरेंजमेंट है कि घर में भाई या बहन की शादी होने वाली है, या शादी हो गई है तो घर में भाई बहन के बेबी बर्थ होने वाला है। और कुछ लोग तो मुझे नए घर में प्रवेश करते हुए नज़र आ रहे हैं, गृह प्रवेश भी होने वाला है कुछ लोगों का। तो अगला एक महीना मुझे काफ़ी ज़्यादा ना आपका कल्चर, ट्रेडिशन और अपने रूट्स के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, घर से दूर रहते हैं, घर को याद करते हैं, होम सिक फील करते हैं, तो आपके लिए मैं ये बता दूं, अगला एक महीना आपको अपने घर की याद जो है शायद बहुत ही कम आएगी, क्योंकि आप अपनी लाइफ को इतना एंजॉय करोगे, लाइफ आपकी बिजी है, किस्मत आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, नए अवसर दे रही है, जॉब में, कारोबार में। और ऐसा भी है, यहाँ मुझे लव में भी लग रहा है कि बहुत लोग नए कनेक्शंस बनाएंगे, चाहे वो फ्रेंडशिप्स हैं, नेटवर्क बिल्डिंग है, या लोगों से बहुत ज़्यादा हैंग आउट करना, गेट टुगेदर करना, पार्टीज़ करना, घूमना फिरना। मतलब आपका अगला एक महीना जॉयफुल, हैप्पी एंड बहुत हद तक सेटिस्फैक्ट्री गुजरेगा। आप काफ़ी ज़्यादा लाइवली फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे, और आप अपनी शेल से बाहर आओगे, क्योंकि ऑप्शन 2 में मुझे कुछ लोगों का दिल टूटा हुआ नज़र आ रहा है, और आप किसी हार्ट ब्रेक से रिकवर कर रहे हो, हील कर रहे हो अपने आप को। शायद आपने एक लंबा समय ले लिया है, काफ़ी महीनों से आप लोगों से डिटैच हो, या पिछले 2-2.5 सालों से आपने फ्रेंड सर्कल बिल्कुल कट कर दिया है। आप अपनी सॉलिट्यूड को, अपने आइसोलेशन को, अपने हाइबरनेट पीरियड को एंजॉय कर रहे हो, और आप चाह रहे हो कि बस मैं दुनिया से कटफट जाऊं, क्योंकि सारे लोग मतलबी हैं, क्योंकि किसी ने आपका दिल तोड़ा है। ऐसा मत सोचिए, अगर एक दरवाज़ा बंद हो गया है तो यूनिवर्स ने 10 दरवाज़ों को आपके लिए खोल कर रखा है। तो अगले एक महीने से लेकर अगले 10 हफ्तों के बीच में आपकी ज़िंदगी में, मैं फिर से दोहरा रही हूँ,
आपकी ज़िंदगी में कोई नया कनेक्शन भी आने वाला है, और चेरी ऑन द केक ये भी है कि जब वो नया कनेक्शन आने वाला होगा तो पास्ट का प्रेमी भी लौट कर आ सकता है। तो 2 पर्सन या मल्टीपल चॉइस आपको यूनिवर्स दे सकते हैं, लेकिन अगले 1 महीने में भी ये चांस बनता हुआ दिख रहा है, और 1 महीने से लेकर अगले 10 हफ्तों तक, 10 वीक्स तक। तो आपको बिल्कुल भी मन में डाउट नहीं रखना, मन में घबराहट नहीं रखनी, और अंदर की इनसिक्योरिटी से लड़ना है, अपनी इनर स्ट्रेंथ पे काम करना है। कोई आपको छोड़कर गया वो उसका लॉस है, आपका नहीं, बिकॉज यू आर लवेबल, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू आर बेस्ट। हमेशा ऐसी अफर्मेशंस अपने आप को टाइम टू टाइम देते रहा करो, बोलते रहा करो अपने आप को कि तू बेटर डिज़र्व करती है, तू बेटर पर्सन के प्यार को डिज़र्व करने वाला ह्यूमन बीइंग है। तो जो तेरी एनर्जी को मैच नहीं करता उसको जाने दो। तो ये सब मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए ऑप्शन 2। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है आप लोगों की, एंड आई प्रे एंड आई होप कि इसी तरह आप लोगों की लाइफ में और भी आने वाले महीनों में बदलाव आए, पॉजिटिव चेंजेस आए, बहुत सारी अबंडेंस आए, हैप्पीनेस और ग्रोथ आए, और आपकी सभी विशेष जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएं। तो इस रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। अब मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन 3 आपकी लाइफ में किस्मत अगले 1 महीने में आप तक क्या लेकर आ रही है, क्या आपकी किस्मत में लिखा है जो अगले 1 महीने में आपको मिलेगा। ये फेटेड ब्लेसिंग है, ये फेटेड सरप्राइज़ है, गिफ्ट है, कुछ भी हो सकता है। आप जिस भी सुप्रीम पावर को मानते हो, गॉड को मानते हो, डिवाइन को मानते हो, स्पिरिचुअलिटी को मानते हो या रिलीजन में मानते हो, आपका ये आस्था, आपका ये प्रेम, आपका ये डिवोशन अगले 1 महीने में और बढ़ने वाला है। ठीक है, तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं वर्किंग हूँ या मेरा शेड्यूल इतना हेक्टिक होता है, इतना टाइट वर्किंग आवर्स होता है कि मैं पूजा पाठ के लिए, दान पुण्य के लिए, चैरिटी के लिए, लोगों को गाइडेंस देने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए, स्पेशली नीडी और हेल्पलेस लोगों की मदद करना, बहुत सारे लोगों को बिना सोचे समझे ही करना चाहिए। कभी भी किसी मुसीबत का वेट मत करो कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तभी हमारी आंखें खुलें, तभी हमारे दिमाग की बत्ती जले, हमारी ट्यूबलाइट ऑन हो। क्योंकि जब हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, ज़िंदगी में मुसीबतें या परेशानियां घेरती हैं, हम तभी पंडित, ज्योतिषी, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, फेस रीडर, पामिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, इस तरह के लोगों से कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो अगर हम रेगुलर बेसिस पे यानी कि या वीकली बेसिस पे हफ्ते में 1 बार दान करें, किसी गरीब को कुछ खाने को दे दें, किसी स्ट्रीट एनिमल को भोजन की व्यवस्था कर दें, किसी हेल्पलेस पर्सन को पैसों का डोनेशन दे दें ताकि वो अपनी दवाई ले सके, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ले सके। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं, बट मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये आपके कार्ड्स में आया है। कई बार उनको दिया गया दान आपके पितरों को जाता है, आपके पूर्वजों को जाता है, आपके एंसेस्टर्स तक पहुंचता है। तो प्लीज़ करिएगा, सबसे पहला कार्ड ही आपका डोनेशन और चैरिटी का आया है। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपकी किस्मत आपसे करवाएगी, क्योंकि आपके लिए अगले 1 महीने में आप खुद ही इस तरह की एनर्जी में आओगे जहाँ पर आपका अपनी तरफ से किसी को कुछ डोनेट करना, किसी को ऑफ़र करना, किसी के लिए हेल्प करना बहुत ज़्यादा कंपैशन
एम्पैथी फील होगा। ये आपके खुद की एनर्जी में है और ऑलरेडी कुछ लोगों के साथ मुझे दिख रहा है कि आपके अगले महीने में कोई सेरेमनी, कोई सेलिब्रेशन आपके घर पर या घर से बाहर आप अटेंड करने जा सकते हो। ऐसा कुछ भी सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगले कुछ कार्ड्स आपके सोलमेट कनेक्शन के निकले हैं और मैं यहाँ पे क्लियर भी करूँगी, सोलमेट का केवल अर्थ प्रेमी प्रेमिका, लवर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ तक सीमित नहीं है। हमारे सोलमेट धरती पर हमें जो लाइफ टाइम में मिलते हैं वो 7 से ज़्यादा होते हैं। ये रिसर्च कहती है, ये कुछ लोगों का अनुभव रहा है जिन्होंने इसको रिसर्च किया है और कुछ लोगों का कहना है कि हमें लाइफ टाइम में अपने जीवन काल में लगभग 7 से 11 सोलमेट ज़रूर मिलते हैं। ये फैमिली के सदस्य भी हो सकते हैं, हमारे साथ बचपन में पढ़ने वाले या हमारी एडल्ट एज तक स्कूल कॉलेज में हमारे साथी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, क्लासमेट्स हो सकते हैं। और अगर हम कभी ऑफिस में काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में कोई पार्टनर हमें मिल जाए जिसे हमें सोल कनेक्शन फील हो, वो भी हमारा सोलमेट है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हो, रीलोकेट करते हो या किसी प्रोफेशन करियर के अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल गई तो आप वहाँ जाकर रीलोकेट होना चाहते हो। वहाँ पे आपकी किसी से ऐसी बॉन्डिंग बन गई, ट्यूनिंग बैठ गई कि वाओ यार, मुझे तो मेरे जैसा पर्सन मिल गया। वो आपका सोलमेट कनेक्शन है। तो आपकी ज़िंदगी में सोलमेट बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं या उनके दिमाग में ऑलरेडी ये चीज़ बैठी है कि सोलमेट बोल दिया तो मतलब हस्बैंड वाइफ, लवर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बस यही नहीं। सोलमेट कोई भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, जिनसे हमें अपनी जैसी फीलिंग आती है, हमें कंफर्ट फील होता है, हमें बिना कहे ही सामने वाला हमारी बात समझ जाता है। और अगर हम लड़ लें, झगड़ लें, कितने दिन कांटेक्ट में भी ना रहें तो दोबारा जब भी मिलेंगे तो हमें वो पुरानी बातें बिल्कुल परेशान नहीं करती, हम नयापन फील करते हैं। दोस्तों के साथ हमारा ऐसे ही होता है, हम लड़ लें, झगड़ लें, दोस्त फिर इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया ऑप्शन थर्ड। अगले 1 महीने में अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड भी है, गर्लफ्रेंड भी है, कोई दोस्त भी है जिससे लड़ाई झगड़ा आपका पहले हुआ है, उस पर्सन से दोबारा टच में आ जाओगे, दोबारा कांटेक्ट आपका बनने वाला है। तो परेशान मत होना कि खाना खाना छोड़ दें या रात दिन टैरो रीडिंग्स को सुनते सुनते पागल हो जाए कि कब से सुन रहे हैं, कब आएगा कब आएगा। ये नहीं सोचना कब आएगा, ये फील करो बस आ गया, टाइम तो नज़दीक है। उस एनर्जी में खुद को रखो कि जब आपका सोलमेट आपको मिलेगा तो आप कैसा फील करोगे, क्योंकि सबसे बड़ी लाइफ में फीलिंग है। अगर आप अकेला फील करते हो तो वो भी एक एहसास है कि आपको अकेला क्यों लग रहा है। आप तो अकेले ही हो, बचपन से लेके बड़े होने तक आप एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो, एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी हो। लेकिन लोगों के माया जाल में फंसकर, दुनियादारी के चक्कर में फंसकर, सामाजिक गतिविधियों और सामाजिक जिम्मेदारियों से इंसान इतना ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील करता है कि वो इमोशनली दूसरों पे डिपेंड हो जाता है अपनी हैप्पीनेस के लिए। अपनी ज़िंदगी में सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी उसको दूसरे पर्सन से फील होती है। ज़िंदगी को जीना उसको मज़ा ही नहीं आता जब तक उसका कोई पार्टनर ना हो या दोस्त ना हो या कोई बेस्ट फ्रेंड ना हो। तो ये एनर्जी हम लोग ही क्रिएट करते हैं और जब हमें कोई छोड़ जाता है तो हम उसी एनर्जी में दोबारा आ जाते हैं कि मैं तो अकेला ही था। तो अपने अकेलेपन को बिल्कुल भी अगले 1 महीने में आप फील नहीं करोगे, बिकॉज आपका सोल कनेक्शन आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। ये वो पर्सन भी हो सकता है जिनके साथ नो कांटेक्ट हो, बातचीत बंद हो, या बातचीत हो रही है तो बहुत कम हो रही है,
पहले जैसी आपको लगता है बॉन्डिंग नहीं है, आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय करने वाले हो। आप में से कुछ लोगों की शादी पक्की हो रही है अगले 1 महीने में। और प्लीज़ जिसकी भी शादी फिक्स हो जाए या शादी ही हो जाए तो कमेंट करके क्लेम ज़रूर करना और दोबारा फीडबैक देने भी आना। बहुत लोग नहीं करते, लेकिन जो लोग करते हैं वो ब्लेसिंग्स ही डबल करते हैं। अपनी लाइफ में आप डबल फोल्ड 10 फोल्ड ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करते हो। तो शादी होने के काफ़ी लोगों के चांस हैं या शादी की बात पक्की हो सकती है अगर कहीं पे बात चल रही है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं, नौकरी के अवसर अच्छे मिले होंगे आपको पहले, लेकिन आपने किसी रिलेशनशिप के चक्कर में अपनी जॉब, बिजनेस या कोई ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर मिस आउट कर दी थी। कई बार रिलेशनशिप कार्मिक होते हैं, टॉक्सिक होते हैं थोड़े। उस टाइम हम सामने वाले की बात को मना नहीं कर पाते और वो भी हमें पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, बिकॉज़ वो टाइम ही ऐसा होता है जहाँ पे हमें अपने कर्मास को रिजॉल्व करना होता है। मुझे यहाँ थर्ड ऑप्शन जिन्होंने चुना है, ऐसा लग रहा है आपने प्यार के लिए ना सेक्रीफाइस बहुत बड़ा किया है किसी के लिए, लेकिन उस बंदे ने या उस बंदी ने आपके प्यार की कद्र नहीं की और अब आप लाइफ में इतना ज़्यादा शाइन करने वाले हो, ग्रो करने वाले हो। एक्सपेंशन आपकी ज़िंदगी के हर उस एरिया में आप अट्रैक्ट करोगे क्योंकि आप किसी कार्मिक रिलेशन से बाहर आ रहे हो। ये आपका कोई ब्रेकअप है, ये आपका कोई लोकेशन चेंज हुआ है, आपने कोई शहर छोड़ दिया है, या फिर उस पर्सन ने आपको छोड़कर किसी कनेक्शन में एंट्री मार लिया, या वो आपको छोड़कर किसी दूसरे स्टेट या कंट्री या टाउन या विलेज या सिटी में मूव हो गए हैं। तो उस पर्सन से आपका एक कार्मिक कनेक्शन था, वो ख़त्म हो गया है। अगर दोबारा कांटेक्ट होगा तो उसमें शादी कमिटमेंट नहीं है, तो आपको संभल कर रहना है। अगला 1 महीना आपको उस पर्सन से मिलाएगा जो आपका सोलमेट है, चाहे वो कार्मिक सोलमेट है, चाहे वो हायर लेवल सोलमेट है। लेकिन उस पर्सन के आने के बाद या उस पर्सन के आपकी लाइफ में एंट्री होते ही आप नोटिस कर लेना, आपके काम बनने लग जाएंगे। आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसा सोल कनेक्शन। तो आप अपनी पावर में आने वाले हो, जो अभी तक आप फील नहीं कर रहे थे। बहुत रो चुके हो किसी के लिए, और मुझे लगता है आपकी लाइफ के पिछले 3-4 सालों में रिलेशनशिप चैलेंज रहा है। बहुत लोगों के लिए ये टाइम 2017 के बाद से, और काफ़ी लोगों के लिए 2019 नवंबर महीने के बाद से संघर्ष रहा है आपके रिलेशनशिप्स में। कोई थर्ड पार्टी इशू, कोई फोर्थ पार्टी इशू, कोई XYZ इशू। वो इशू जो आपकी लाइफ में थे वो आपकी आंखें खोलने आए थे। अगर अभी तक खुली नहीं है तो खोल लो, क्योंकि अगला 1 महीना आपको अपने रिश्ते की सच्चाई सामने लाकर रख देगा। ये यूनिवर्स है और यूनिवर्स सब जानते हैं कि आपको कौन डिज़र्व करता है और कौन फेक है आपकी लाइफ में। तो मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, आपका सोलमेट कनेक्शन अगर कोई है, आपको पता है उस पर्सन से पैचअप होगा। दोबारा रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। और अगर कोई कार्मिक रिलेशन है, टॉक्सिक है, नार्सिस्टिक है, बेवजह का शक करने वाला इंसान, आपको कंट्रोल करने वाला इंसान, आपको डिसरिस्पेक्ट करने वाला इंसान, आपको ब्लेम करने वाला इंसान, आपको दूसरों से कंपेयर करने वाला इंसान, और आपकी लाइफ की ग्रोथ, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज़ को रोकने वाला इंसान, ऐसा कनेक्शन आपकी लाइफ से जाएगा। सुन के थोड़ा सा मन में टेंशन आ रहा होगा कि देखने वाले जितने हैं यहाँ पर मेरे दर्शक, या सुनने वाले जितने लोग हैं, सभी के साथ ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ जिनका कार्मिक रिलेशन है, सभी का कार्मिक रिलेशन नहीं होता। कुछ लोगों का कार्मिक सोलमेट होता है, कुछ लोगों का प्योरली कार्मिक होता है, कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं, और कुछ लोगों का सोलमेट होता है। तो बिल्कुल घबराइए मत, मन में डाउट की एनर्जी मत लेकर आइए। प्यार ही प्यार आप अट्रैक्ट करोगे अगर प्यार ही प्यार वाली वाइब्रेशन में खुद रहोगे। और वो कैसे रहते हैं? सेल्फ लव करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके।
अपने आप को प्रायोरिटी देकर, अपनी इंटेंशंस को सेट करके, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगा के कि मैं एक बेहतर कनेक्शन डिज़र्व करता हूँ, मैं प्यार के काबिल हूँ, प्यार मेरे लिए बना है, मेरी लाइफ में प्यार बहुत जल्द आ रहा है और जो मुझे प्यार करता है या मैं जिसके प्यार के काबिल हूँ, हम दोनों सोलमेट हैं और हमारा बहुत जल्द रीयूनियन या यूनियन होने वाला है। इस एनर्जी को फील करो। अगला एक महीना आपका कैसे छू मंतर होकर निकल जाएगा। हंसते खिलखिलाते प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करोगे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी लाइफ में आएगी, अपने इमोशंस में आप बैलेंस पाओगे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की जनरेशन की यही है कि इमोशनल बैलेंस रिलेशनशिप के कारण बन नहीं पाता। अगर करियर अच्छा चल रहा होगा तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम दे रहा होगा, और अगर रिलेशन बहुत अच्छा है तो करियर में कोई सेटबैक लगे होंगे या करियर में आपको कॉन्टिन्यूसली बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं और उतना रिटर्न आपको नहीं मिलता, उतना आउटकम आप रिसीव नहीं कर पाते। डोंट वरी, आपकी लाइफ अब ट्रैक पर आ रही है। बहुत लोगों की शनि की 7.5 खत्म हो रही है उनके चार्ट में, जिसके कारण आपकी शादी में डिले था, नौकरी नहीं लग रही थी, अगर शादी हो गई थी तो घर में बच्चों की किलकारियाँ नहीं गूंज रही थी, बिजनेस में अचानक कोई उठापटक लगी थी, या फिर कोई घर खरीदना था लेकिन कई समय से वो घर खरीदने की प्लानिंग बीच में ही अटक गई थी या वो प्लानिंग ही चौपट हो गई थी। तो अब वही नई एनर्जी आप नए सिरे से शुरू करोगे। बहुत लोगों के लिए फॉरेन ट्रैवलिंग के भी योग बन रहे हैं और काफ़ी लोग ट्रैवल करेंगे स्पिरिचुअल प्लेसेस में, रिलीजियस और पिलग्रिमेजेस में। और बहुत सारे लोगों को मैं ये भी बताऊंगी कि जब भी आप किसी रिलीजियस प्लेस की जर्नी करते हो या किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस में जाकर प्रेयर करते हो, वहाँ के एनर्जी से अपना कनेक्शन फील करते हो, या वहाँ के ऑरा को ही आप अपनी ऑरा से कनेक्ट कर पाते हो, क्योंकि ऑरा से ऑरा का कनेक्शन हो जाता है। हर इंसान का ऑरा हमें इफ़ेक्ट करता है। उसी तरह धार्मिक जगहों पे जाना, यात्राएं करना, वहाँ का भी एक ऑरा होता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है, एनर्जीज़ होती हैं, और वो हमारी कॉन्शियसनेस के लिए, हमारी प्रोग्रेस के लिए, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी होती हैं। तो बहुत लोग ये सब करने वाले हैं और काफ़ी सारे लोगों को इसका बेनिफिट भी मिलेगा। मुझे यहाँ पर काफ़ी लोग अपनी ज़िंदगी में अपने टाइम को फ्रेंड्स के साथ बहुत इन्जॉय करेंगे। आप में से काफ़ी लोगों ने शायद पिछले कई महीनों से फ्रेंड्स के साथ थोड़ा अपना कांटेक्ट कम कर दिया था या ना के बराबर था। स्पेशली वो लोग अपनी शेल से बाहर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आने वाले समय में अपने दोस्तों को खुद रीच आउट करेंगे, खुद उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, और कुछ नए कनेक्शंस भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। या तो आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो नए दोस्त बनेंगे, ऑनलाइन मिलेंगे, चैटिंग कर रहे हो, किसी डेटिंग ऐप पर हो, किसी मैट्रिमोनियल साइट पर हो, या किसी बिजनेस पर्पस से आप डील कर रहे हो, लेकिन वहाँ के लोग आपके फ्रेंड बन जाएंगे। आपका ना कनेक्शन बढ़ने वाला है, नेटवर्क बढ़ने वाला है, और आप इन्जॉय भी करोगे। तो जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है, आप लोगों का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। हार्ट चक्रा की मेडिटेशन करा करो। अक्सर हार्ट चक्रा जब भी डिसबैलेंस हो जाता है या आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है, हम लोग बहुत इमोशनल फील करते हैं, वीक फील करते हैं। कई बार हम इतना ज़्यादा ड्रेन फील करते हैं कि आँखों से आंसू छलक जाते हैं, टपक जाते हैं। तो अगला एक महीना आपका इमोशनल हीलिंग हाईलाइट होगा। ग्रीन कलर हार्ट चक्रा को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो ग्रीन कलर को ज़्यादा से ज़्यादा आपने यूज़ करना है। लेकिन सभी को ग्रीन कलर से डेली कनेक्ट नहीं होना। कई बार हमें अपने चक्रास के बारे में पता नहीं होता, इसीलिए मैं चक्रास को स्पेसिफिकली बताती हूँ कि किन लोगों को
अपना हार्ट चक्रा ओपन करना है। वो लोग जिनका ब्रेकअप हुआ है, वो लोग जिनको किसी ने चीट किया है, वो लोग जिनकी शादी टूट गई है, वो लोग जो एक अच्छा ट्रू सोल कनेक्शन मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, और अगर आपका कनेक्शन ऑलरेडी अच्छा चल रहा है तो आपको हार्ट चक्रा के ऊपर मेडिटेशन नहीं करनी। बहुत सारे व्यूअर्स को लगता है कि अगर हम ज़्यादा रेमेडीज़ करेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं होता। एक चक्र भी ऊपर नीचे हो गया तो बाकी के चक्रास में अलाइनमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो आई होप गाइज मैंने आज बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग आपको दी है। सबसे ज़्यादा कार्ड्स आप ही के ऑप्शन के निकले थे और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आपकी रीडिंग ने मुझे दी है, और इसी एनर्जी को मैं आपको सेंड कर रही हूँ। आप इसे रिसीव करो, कमेंट करके अपनी इस ब्यूटीफुल वंडरफुल रीडिंग को क्लेम करो। आई क्लेम दिस रीडिंग। अगला 1 महीना पैसों के लिहाज से भी अच्छा है। नए अवसर आ रहे हैं, और किसी को फॉरगिव ज़रूर कर देना जिसने दिल तोड़ा है, बाकी उससे भी हार्ट चक्रा हील होता है। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।